शांति, ओम शांति। आप सभी भाई बहनें काफ़ी समय से हॉल में बैठे हैं, तो पहले एक एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो भी आपके साथ है, चाहे आप उसको जानते हैं या नहीं जानते, हाँ, उनकी तरफ देखें और मुस्कुराएं। और सभी अपने हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ, जितना ऊंचा कर सकते हैं, है ना। भले अपने पैर को उठा के भी करें। अब चारों तरफ घूम जाइए। हाँ, पहले राइट घूमें, सामने। हाँ, अभी बैठ जाइए। बैठिए, सभी बैठ जाएं अपने स्थान पर। हम सभी ब्राह्मण बच्चे बाबा के विशेष चुने हुए रतन हैं, और वो विशेषता हमारे अंदर ये है कि हमने साधारण तन में आए हुए भगवान को पहचाना और उसे अपना बनाया। और बाबा ने भी हम बच्चों को पहचाना और अपना बनाया। तो न सिर्फ हमने बाबा को जाना, माना, लेकिन जो बाबा ने कहा, जो श्रीमत दी, उस पर हम चलते भी हैं। तो हम बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। और ये निश्चय हमें विजयी बनाता है कि हम किसकी संतान हैं, कौन हमारा है। और इसके साथ ही बाबा की सब प्राप्तियां भी हमारी हैं और उनका हम अपने जीवन में अनुभव भी करते हैं। बाबा कहते हैं, जो काम बड़े बड़े विद्वान पंडित नहीं कर सके, इस दुनिया के जो वैज्ञानिक कहलाते हैं या VVIP कहलाते हैं, वो भगवान को नहीं पहचान सके, अपना नहीं बना सके, लेकिन किसने पहचान लिया? साधारण आत्माओं ने। साधारण, इस दुनिया की नज़र में साधारण मानी जाने वाली आत्माओं ने उस परमात्मा को पहचान लिया। और उस आधार पर जो हमारी विजय है, वो इतनी ऊंची विजय है या उतनी ऊंची प्राप्ति है जो दुनिया में लोग स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। वो प्राप्ति बाबा हमें कराते हैं। तो विजय का आधार 4 प्रकार के निश्चय हैं। बाबा हमेशा 4 प्रकार के निश्चय की बात करते हैं कि बाबा में तो हमें निश्चय है, उसमें भी परसेंटेज होती है। सभी का 100% निश्चय है ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी निश्चय कम ज़्यादा भी होता है, क्योंकि बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया और शास्त्रों में जो ज्ञान है उसमें काफ़ी अंतर है। तो कभी जब हम संग दोष में आ जाते हैं, हमारे कोई मित्र या हमारे कोई मिलने वाले, है ना, हमें ऐसी ऐसी बातें सुना देते हैं, अरे आपके बाबा तो ऐसे बोलते हैं, ऐसा नहीं, ये तो ऐसा होना चाहिए। जैसे सृष्टि चक्र का ज्ञान है, बाबा ने हमें 5000 वर्ष की समझ दी है कि 5000 वर्ष में वो हूबहू रिपीट होता है।
तो हमें पूरा निश्चय है बाबा में, और बाबा ने जो हमें ये ज्ञान दिया। हालांकि इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं, पर उतने नहीं कि हम उसको बहुत अच्छी तरह दुनिया के सामने सिद्ध कर सकें। तो कई बार लोग इसमें ही हमें उलझाते हैं, या और भी ज्ञान की कई बातों में, जैसे सर्वव्यापी की बात बाबा कहते हैं, या गीता के भगवान की बात कहते हैं। कुछ कुछ बातें ऐसी हैं, या देवी देवताओं में भी जो शास्त्रों में लिखा और जो बाबा ने हमें सत्य ज्ञान दिया, उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो कुछ लोग हमारे निश्चय को उसके आधार पर अपनी तरह से उसको इंटरप्रेट करके हमें संशय में लाने की कोशिश करते हैं। पर अगर बाबा से हमारा अनुभव बहुत पक्का है, जिसको हम कहते हैं कि भले हमने आँखों से नहीं देखा है, गीत में भी कहते हैं ना, आँख ना देखे दिल पहचाने सूरत या कुछ ऐसी। तो बाबा को तो हम दिल से जानते हैं, दिल से अनुभव करते हैं, और उस आधार पर हमें मालूम है। जैसे दुनिया की कई बातें हैं, जब हमें अनुभव होता है तो कोई कितना भी हमें हिलाने की कोशिश करे, पर हमें पता है कि ये सत्य है, तो यही सत्य है, फिर वो चाहे कुछ भी कहे। अब जैसे गुड़ को मैंने चख लिया कि वो मीठा है, फिर सामने वाला कितना भी कहे कि वो कड़वा है, तो हम मानेंगे क्या? हम कहेंगे नहीं भाई, गुड़ तो हमने खुद खाया है, हमें पता है कि वो मीठा है। तो जिस बात के हम अनुभवी हैं, उससे हमें कोई भी हिलाने की कोशिश करेगा तो हम हिलेंगे नहीं। तो ऐसे ही बाबा के साथ का हमारा जो अनुभव है, बाबा के प्यार का जो हमारे जीवन में अनुभव है, और बाबा से जो प्राप्तियों का हमें अनुभव है, उसके आधार पर कोई कैसी भी बातें कर कर के हमें हिलाने की कोशिश करे तो भी हम परसेंटेज में आएंगे क्या? क्या कहेंगे? नहीं ना, क्योंकि हमने उसे अनुभव किया है। जिसने अनुभव नहीं किया वो कई तरह की बातें कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए विजय का आधार बन जाता है, जो बाबा से हमें अनुभव हुए हैं। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि केवल बाप पर निश्चय नहीं, लेकिन स्वयं पर भी निश्चय। बाबा ने जो हमें स्वयं के बारे में ज्ञान दिया, मैं कौन हूँ, और सिर्फ मैं कौन हूँ नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ। आत्मा हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, उसकी पूरी स्वमान की लिस्ट जो बाबा ने हमें स्मृति में दिलाई, उस पर भी हमारा निश्चय हो। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ सुन लेते हैं और खुश हो जाते हैं, हाँ बाबा तो ऐसे कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बाबा कहते हैं मैं ही वो आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, देवता बनने वाली आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। कितनी स्मृतियाँ बाबा ने हमें दिलाई। तो मैं सचमुच वो हूँ, क्योंकि भगवान हमारे तीनों कालों को जानते हैं। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया। भले अभी वर्तमान में नहीं हैं हम, क्योंकि इस 84 का चक्र लगाते लगाते हम कौन सी स्थिति में आ गए? तमो प्रधान स्थिति में आ गए। लेकिन संगम युग पर जब हम बाबा के बने, तो बाबा ने फिर से, जैसे बाबा कहते हैं ना कि ब्रह्मा सो विष्णु बनने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। और विष्णु से ब्रह्मा बनने में कितना समय लगा? 5000 साल का समय लगा। तो भले ही हम धीरे धीरे नीचे गिरे, 84 की सीढ़ी उतरे, लेकिन अब हमें फिर से ब्राह्मण सो देवता बनने में, और ये सब जो बाबा ने हमें स्मृतियाँ दिलाई, उसका स्वरूप बनने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? जैसे ही स्मृति आई, वैसे ही हमारे अंदर वो समर्थी आ गई कि मैं ये हूँ। इसको कहते निश्चय। तो अपने अंदर वो निश्चय जो बाबा ने मुझे मेरे तीनों कालों की समझ दी, और वो निश्चय है तो नशा भी दिखाई देगा ना। मैं कौन हूँ वो नज़र आएगा, मेरे स्वरूप से दूसरों को भी अनुभव होगा
कि हाँ, ये आत्माएं तो साधारण आत्माएं नहीं हैं, ये तो विशेष आत्मा हैं, कोई अलौकिक जन है, रूहानी नशे में रहने वाले हैं। और फिर बाबा ये भी कहता है कि वो नशा ज़रूर होगा, लेकिन रूहानी नशा, वो अभिमान वाला नशा नहीं। एक नशा उल्टा नशा भी हो जाता है, मैंपन का नशा जिसको बोलते हैं कि मैं कौन हूँ दुनिया में। अगर इस रीति से समझने लगते हैं तो फिर उसका अहंकार हो जाता है। तो अहंकारी व्यक्ति तो दुख देता है, लेकिन जो रूहानी नशे वाले हैं, वो जितना रूहानी नशा होगा उतना ही वो निर्माण होगा, उतना ही वो निमित्त समझेगा और नव निर्माण करेगा। इसकी ये विशेषता है। अभिमान की निशानी बाबा बताते हैं, अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होता है। तो अगर कहाँ भी थोड़ा मैंपन का नशा है तो हम समझ सकते हैं कि अगर मुझे कोई भी किसी की छोटी बात से भी फीलिंग आ जाती है, तो फीलिंग आई माना ही वो अभी मेरे अंदर मैंपन का नशा है। तो नशा वो रूहानी नशा हो हमारे अंदर, और दूसरों को भी हम उसी नशे का अनुभव कराएं, उसी खुशी का अनुभव कराएं। ये उसकी निशानी है। दुनिया में आज लोग ये कहते हैं कि अगर हमारा विश्वास है अपने ऊपर तो सफलता मिलती है। तो ये भी अपने ऊपर निश्चय माना सफलता, माना विजय। जैसा अपना निश्चय होता है, अगर स्वयं में ही संदेह है, स्वयं में ही संशय है, पता नहीं मैं कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी, पता नहीं मैं हूँ या नहीं हूँ, बाबा कहता तो है, तो वो संदेह क्या है? पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो किसी भी बात में, किसी भी परिस्थिति में स्वयं पर संशय नहीं आए। एक छोटी सी कहानी है, कहानी जैसा ही है कि एक बार एक व्यक्ति वो भीख मांगता था, तो रेलवे स्टेशन पर बैठ करके वो भीख मांगता था। तो एक ट्रेन से एक मुसाफिर उतरा और जब वो उसके पास से गुजरा तो उसने देखा कि एक भिखारी बैठा है, तो उसको देने की इच्छा हुई। तो उसने कुछ सिक्के निकाले अपनी पॉकेट से और उसके कटोरे में डाले, लेकिन उसके कटोरे में एक बिस्किट का पैकेट पड़ा था। किसी ने डाला होगा। तो उसने क्या किया कि वो सिक्के डाले और उसके बदले में वो बिस्किट का पैकेट उठा लिया। तो वो भिखारी देखने लगा उसको, तो उसने उसको देख के उसको लगा कि ये परेशान हो रहा है। तो उसने कहा, देखो मैं एक बिजनेसमैन हूँ और तुम भी एक बिजनेसमैन हो। तो उसके कहने का ये मतलब था कि जो मैंने सिक्के डाले हैं वो इस पैकेट के बदले में डाले हैं। तो वो पैकेट उसने उठा लिया और चला गया, लेकिन उसके शब्द लग गए उसको, जो वो बोल के गया। क्योंकि बिजनेसमैन तो एक बड़ी बात है ना, भिखारी को लोग किस नज़र से देखते हैं, और वो एक बिजनेसमैन बोल के गया। तो उसने कहा, क्या उसको मेरे में कोई बिजनेसमैन नज़र आया? मैं तो एक साधारण सा भिखारी हूँ, यहाँ रेलवे स्टेशन पर बैठकर भीख मांगता हूँ। तो बार बार उसके दिमाग में चलने लगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना भीख मांगने की बजाय मैं कुछ काम करूं, मैं काम भी तो कर सकता हूं। तो फिर उसने छोटी मोटी कोई भी मज़दूरी जो उसे मिली वो मज़दूरी उसने करना शुरू कर दिया। तो जो उसको पैसे मिलने लगे, रोज़ के थोड़े बहुत पैसे जो भी मिलते थे, तो उसने इकट्ठा करना शुरू किया उसको। और फिर 1 साल के अंदर अंदर उसको लगा कि मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकता हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में वो बात घुस गई कि तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो उसने एक छोटा सा एक अपना काम शुरू किया, और ये उसका अच्छा भाग्य था कि वो काम उसका सक्सेसफुल होने लगा, और 1-2 साल के अंदर वो अच्छा कमाने लगा। तो फिर उसने अपने रहने के लिए एक छोटा सा मकान ले लिया। 4-5 साल के अंदर वो अच्छे से सेटल हो गया, माना इतना अच्छा वो कमाने लगा था कि अपना पूरा ठीक से घर हो गया, उसने शादी भी कर ली। अब
5 साल के बाद कोई एक कार्यक्रम था, कोई बिजनेसमैन वालों के लिए ही कार्यक्रम था। वो कस्बा था, कोई बड़ा शहर तो नहीं था। तो वहाँ पर वो जो भाई ने उसको बोला था बिजनेसमैन हो, वो भी आया था। तो ये पहचान गया, क्योंकि इसके दिमाग में तो बहुत बार वो बात चलती रही, तो वो उसकी नज़र में मतलब उसका चेहरा था, तो वो तो पहचान गया कि ये वही है। लेकिन वो नहीं पहचाना इसको, क्योंकि इसका रूप तो बिल्कुल बदल चुका था। तो फिर वो प्रोग्राम पूरा होने के बाद उसके पास गया और उसके पैर छुए जा कर के। तो उसने उसको पूछा, तुम कौन हो? मैं तो तुमको नहीं जानता हूँ। तो उसने कहा कि बहुत मान सकता हूँ मैं इस बात को कि आप मुझे नहीं पहचानेंगे, क्योंकि जब आपने मुझे देखा था तब मैं रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। और आपको याद नहीं होगा, आपने मुझे उस दिन एक शब्द बोला था कि तुम एक बिजनेसमैन हो, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और तुम भी एक बिजनेसमैन हो। आपके इन शब्दों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और आज सचमुच मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं इसका पूरा श्रेय आपको देता हूँ। और इसीलिए आप आज जब मुझे मिले तो मेरी इच्छा हुई कि मैं आपके चरण छूं। तो फ़र्क क्या हुआ उस भिखारी में और वो बिजनेसमैन बन गया? उसने उसको विश्वास दे दिया। हाँ, और उसको एक वो शब्द से इतना अपने अंदर वो विश्वास आ गया कि मैं कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं वो योग्यता मेरे अंदर है। और उस विश्वास ने उसको भिखारी से बिजनेसमैन बना दिया। तो बाबा भी हमें वही स्मृति दिलाते हैं, वो श्रेष्ठ स्मृतियाँ दिलाते हैं कि तुम ही देवता थे। हाँ, हम सोचते हैं भक्ति में तो हम क्या गाते रहे कि भगवान तुम सर्वगुण संपन्न हो और मैं निर्गुण हारे में कुछ क्या बोलते हैं, कुछ गुण नहीं। आरती में भी हम क्या कहते रहे, मैं मूरख हलकामी कृपा करो भरता, ऐसे ही गाते हैं ना। आरती में क्या गाते हैं, भगवान के सामने हम क्या बोलते हैं जा कर के, और उनको बहुत ऊंचा समझते रहे। लेकिन बाबा ने हमें वो निश्चय दिलाया कि मैं भगवान हूँ नहीं, तुम भी मास्टर भगवान हो, तुम भी मेरे समान बन सकते हो, बाप समान बन सकते हो। तो हमारे अंदर वो शक्ति आ गई, वो समर्थी आ गई, हमारे अंदर वो योग्यता आ गई। और सचमुच आज इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी हम वो पुरुषार्थ करने की हिम्मत रखते हैं और वो बन रहे हैं जो बाबा हमसे आशाएं रखते हैं। तो स्वयं में इतना निश्चय हमारा हो। और फिर तीसरा निश्चय बाबा हमें बोलता है, ड्रामा में निश्चय हो, हमारा समय पर निश्चय हो कि वर्तमान समय कौन सा समय चल रहा है। संगम युग का समय है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है और ये बहुत कम समय हमें मिला है जिसमें हम पूरे कल्प की प्रारब्ध बनाते हैं। मुख्य 21 जन्मों की बनाते हैं और फिर पूरे कल्प की हमारी प्रारब्ध अभी ही बनती है। तो समय के अनुसार परिवर्तन लाना अपने अंदर, पुरुषार्थ को तीव्र गति से करना, ये हमारा फर्ज है, ये निश्चय हो हमारा। ऐसे नहीं कि बाबा तो ओम मंडली के समय से ही कहते हैं अगली दिवाली नहीं आएगी, लेकिन कितनी दिवाली आ गई, कितनी बार विनाश की अनाउंसमेंट हो गई। अभी इस सन में विनाश हो जाएगा, जैसे पहले कहते थे 76 में विनाश हो जाएगा, फिर 76 में नहीं हुआ, फिर दुनिया में भविष्यवक्ता कहते थे सन 1980 में विनाश हो जाएगा। हाँ, फिर 80 में भी नहीं हुआ, फिर कहा कि जी 2000 में विनाश हो जाएगा, फिर 2000 में भी नहीं हुआ। तो अभी तो कुछ पता नहीं कब होगा। तो जब भी विनाश होगा, अब हम पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं ना, चल तो रहे ही हैं, समय पर तैयार हो ही जाएंगे। तो बाबा कहता है अलबेलेपन में आ जाते हैं, थोड़ा अलबेलेपन में, आलस्य में। तो पुरुषार्थ कैसा होता है, ढीला पुरुषार्थ होता है। लेकिन बाबा कहता है समय के अनुसार तैयार होना, समय आएगा तो हम तैयार हो जाएंगे।
तो फिर क्रेडिट किसको मिलेगा? हाँ, किसको मिलना चाहिए? समय ने तैयार किया ना। लेकिन समय से पहले हम तैयार होंगे तो हमें प्रारब्ध मिलेगी, तो हमारा वो जमा होगा। तो बाबा ने जो हमें समय की विधि बताई है कि समय से पहले हमें संपन्न बनना है। हम समय को समीप लाने वाले हैं, हम सतयुग को लाने वाले हैं, ना कि जब सतयुग आएगा तब हम देवता बन जाएंगे। तो इंतज़ार नहीं, क्या करना है? इंतज़ाम हमें करना है। और दूसरा, समय पर निश्चय माना, फुल स्टॉप लगाने की पावर, ड्रामा पर अचल अटल अडोल रहना। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो जो भी बन रहा है ड्रामा में, जो भी सीन आ रहा है, जैसा भी सीन है, वैरायटी सीन है आज के ड्रामा के, तो वो सब सीन में कल्याण छुपा हुआ है। बाबा यही कहते हैं ना हमें, जो हुआ था संगम युग में, जो भी हुआ उसमें कल्याण था, और जो हो रहा है वो भी कल्याणकारी है, और जो होगा वो भी होगा या नहीं? हाँ, तो अगर हमको ये निश्चय चाहिए, ऐसे नहीं कि बाबा तो कहता है कल्याण है लेकिन यहाँ तो कोई कल्याण दिखाई देता नहीं, ये तो बुरा ही बुरा हो रहा है, तो मैं कैसे समझ लूँ इसमें कल्याण है, इसमें भला है? अगर ये प्रश्न उठता है, मानो उठ सकता है ना, कई जिंदगी में घटनाएं ऐसी होती हैं हमारे साथ, या कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हमें लगता है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा ही बुरा हो रहा है, अब इतने विघ्न डाल रहे हैं सब। जहाँ भी हम ज्ञान में चलते हैं, पेपर तो हमें पास करने ही होते हैं, बिना पेपर दिए तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं। निश्चय का मतलब ही होता है पेपर देना, तभी माना जाएगा ना कि हमें निश्चय है। आज देखो, आप बाजार में घड़ा लेने के लिए जाते हो, मिट्टी का घड़ा लेने के लिए जाते हैं ना, तो क्या करते हैं? उसको ठोक के देखते हैं, और अगर जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं है तो क्या करेंगे? छोड़ देते हैं ना। चाहे वो है मिट्टी का घड़ा, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको ठोक बजा के ही लेते हैं, ऐसे नहीं लेते हैं। तो भगवान तो हमें कितनी बड़ी बादशाही देने वाला है, कितनी ऊंची प्राप्ति कराने वाला है, और पूरे कल्प के लिए प्राप्ति कराने वाला है, तो फिर क्या वो हमारा छोटा मोटा पेपर भी नहीं लेगा क्या? हाँ, तो परीक्षा देंगे तभी पास होंगे ना। तो इसीलिए निश्चय माना ही कोई ना कोई ऐसी बातें तो हमारे जीवन में आती ही हैं, लेकिन अगर हम हिलते हैं तो इसका मतलब निश्चय में कमी है। जो निश्चय बुद्धि होगा वो निश्चिंत होगा, वो कभी भी किसी भी बात में घबराएगा नहीं। कौन है मेरे साथ? निश्चय है ना मुझे कि सर्व समर्थ सर्व शक्तिवान बाबा मेरे साथ है, तो फिर मुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? तो फिर बेफिक्र बादशाह होंगे। जैसे वो एक तो हम ब्रह्मा बाबा का ही देखते हैं, बाबा की जीवन कहानी में देखते हैं कि बाबा के सामने कितनी बातें आई, यज्ञ के कितने विघ्न हम सुनते हैं। उस समय में ओम मंडली के समय रहे, जबकि ज्ञान भी स्पष्ट नहीं था। आज तो हमें पूरा ज्ञान, क्या पूरा ज्ञान, हम कहेंगे कि नॉलेज की पूरी लाइट और माइट हम बाबा के बच्चों के पास है। ज्ञान के सब राज बाबा ने समझा दिए, लेकिन उस समय जब ज्ञान भी इतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन तभी भी एक बल एक भरोसा ब्रह्मा बाबा का रहा। बाबा कभी भी हलचल में नहीं आए, क्या होगा, कैसे होगा, अब कैसे करेंगे, ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, नहीं, बाबा का कार्य है। सुनते हैं ना, बेगरी पार्ट में भी खाने को नहीं था, लेकिन बाबा ने फिर भी चिंता की, क्या निश्चय रखा, खिलाने वाला कौन है? शिव बाबा है ना। शिव बाबा हमारी पालना करने वाला है, वो माता पिता है, वो शिक्षक है, सद्गुरु है, तो मुझे क्यों चिंता करनी है? मैं भी बाबा का हूँ, ये बच्चे भी बाबा के हैं, जो सबके साथ होगा। और हुआ क्या? सिर्फ थोड़ी परीक्षा हुई और समय पर सब सामान, सब पैसा आ गया और
सब सामान ले आए और खाना बन गया और सबने भोजन किया। तो हमारे जीवन में भी अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो अगर हम अचल अटल अडोल हैं, बाबा पर पूरा निश्चय है हमारा, तब हम पास विद ऑनर होते हैं। लेकिन अगर हम हिल जाते हैं, बाबा कहते हैं जब भी परिस्थितियों के तूफान आते हैं तो ये निश्चय के फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करते हैं, निश्चय से संशय में लाते हैं। सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है तो हमें बहुत अच्छा निश्चय रहता ही है, लेकिन कोई हिलाने वाली बात से ही तो पता चलेगा ना कि निश्चय कितना पक्का है। तो फिर जैसे महाभारत में भी बताते हैं ना, हमारे ही यादगार हैं, शास्त्रों में भी जो चरित्र हैं वो हमारे ही यादगार हैं। तो वो दिखाते हैं कि अभिमन्यु को मार दिया चक्रव्यूह में, तो अर्जुन को पता चला कि धोखे से अभिमन्यु को मारा गया, तो उसको बहुत क्रोध आया और उसने उसी समय प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया, जयद्रथ ही निमित्त बना था, तो जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं खुद को चिता में जला दूंगा। तो जब ये सुना श्री कृष्ण ने, तो श्री कृष्ण को लगा ये अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा की, ये इतना आसान तो नहीं है और ये तो सचमुच ऐसा ही कर देगा। अगर वो जयद्रथ का वध नहीं हुआ तो ये तो अपने को चिता में जला देगा। तो उस रात को शिविर में, उनके शिविर लगे हुए थे ना, तो शिविर में सब सो रहे थे, तो अर्जुन भी सो रहा था, लेकिन कृष्ण जाग रहे थे। और कृष्ण क्यों जाग रहे थे? क्योंकि उनको पता था कि ये प्रतिज्ञा कैसी है और अगर इसके लिए पहले से योजना नहीं बनाई गई तो अर्जुन की जीत नहीं हो पाएगी। तो वो सारा वो सोच रहे थे, उसका प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन उसकी नज़र पड़ी अर्जुन पर, तो देखा ये तो सो रहा है, इतनी गहरी नींद में सो रहा है। तो उन्होंने उठाया उसको, कहा अर्जुन तुमको पता नहीं तुमने क्या प्रतिज्ञा की, तुम सो रहे हो, तुमको नींद कैसे आ रही है? तो अर्जुन ने बोला माधव मुझे पता है कि मैंने क्या प्रतिज्ञा की, लेकिन मुझे ये भी तो पता है आप मेरे साथ हो और आप मेरी चिंता कर रहे हो, तो मैं क्यों चिंता करूं? तो बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारी चिंता तो बाबा को भी नहीं करनी होती, लेकिन बाबा हमारी जिम्मेवारी ले रहा है। बाबा ने कहा ना अपने सारे बोझ मुझे दे दो, अपनी चिंताएं मुझे दे दो, तो फिर हमें क्यों चिंता करना है? तो ऐसे बहुत भाई बहनों के अनुभव होते हैं। एक बार एक माता जी ने मुझे सुनाया कि रात को देर तक कोई प्रोग्राम था सेंटर पर और रात को देर तक उसने सेवा की वहाँ पर। तो बहन ने तो बोला तुम रात को सेंटर पर ही सो जाओ, अभी बहुत देर हो गई, 12 बज गए हैं, तो इस समय घर जाना ठीक भी नहीं है। पर घर जाना ज़रूरी था क्योंकि पति बीमार थे, तो ज़रूरी था घर जाना। तो उसने कहा कि दीदी बाबा है ना मेरे साथ, तो मैं बाबा को याद करके चली जाऊंगी, आप मेरी चिंता मत करो, मुझे जाना ज़रूरी है। तो उनका ठीक है। तो वो निकल गई वहाँ से और फिर सामने से उसने ऑटो लिया, तो ऑटो में बैठी और बाबा को याद करते करते वो ऑटो वाला भी सीधा ले आया जहाँ उसने बताया उसको। तो जब वो उसको पैसा देने लगी तो ऑटो वाले ने बोला कि आप तो एक जने का पैसा दे रहे हो। तो उसने कहा हाँ, तो मैं ही तो बैठी थी ऑटो में। तो उसने कहा नहीं, आपके साथ एक बुजुर्ग भी बैठे थे। तो समझ गए कौन बैठे थे। हाँ, तो बाबा को उसने आह्वान किया, तो बाबा ने आकर बिल्कुल ना उसका साथ निभाते हुए, अब हमें बाबा नहीं दिखाई देगा, लेकिन जिसको दिखाई देना है उसको दिखाई दे गया। तो बाबा तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, हम सब जानते हैं, और बाबा को समय अनुसार जैसा जो पार्ट बजाना है वो बाबा अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत बहुत अनुभव कई भाई बहनें सुनाते हैं, हमारे खुद के भी अनुभव हैं, लेकिन क्लास का समय इतना ज़्यादा नहीं है कि उन सब अनुभवों पर हम बात करें। लेकिन एक छोटा सा अनुभव मैं सुनाऊंगी कि एक बार हो सकता है मैंने एक क्लास में पहले भी सुनाया है तो कुछ ने सुना होगा, कि हम सेवा से लौट रहे थे और हुआ ये कि हम एयरपोर्ट पर
बैठे थे और वेट कर रहे थे प्लेन का, फ्लाइट का वेट कर रहे थे बोर्डिंग पास लेकर के। पर वो फ्लाइट नहीं लगी वहाँ पर और अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ, क्योंकि कुछ एयरपोर्ट साइलेंस एयरपोर्ट होते हैं आजकल, वहाँ पर कोई अनाउंसमेंट नहीं होते। तो हमने सोचा कि प्लेन लेट होगा, फ्लाइट लग नहीं रही है तो लेट हो गया होगा। लेकिन जो प्लेन के उड़ने का टाइम हो गया तो भी प्लेन नहीं लगा। तो मन में थोड़ा संकल्प तो चला कि इतनी लेट है क्या फ्लाइट। लेकिन उतने समय में मेरे पास फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं, आप तुरंत आ जाइए, बोर्डिंग बंद होने वाला है। तो इस गेट पर प्लेन जो है वो लगा हुआ है, तो आप अभी तुरंत आ जाएंगे तो आपकी बोर्डिंग हो जाएगी, नहीं तो प्लेन फ्लाइट जो है जाने वाली है। तो हमें आश्चर्य हुआ, क्योंकि हम तो वहीं बैठे थे जो बोर्डिंग पास पे गेट लगा था, लेकिन वो गेट चेंज हो गया था, दूसरी जगह लग गई थी वो फ्लाइट। तो भाग के पहुँचे वहाँ पर, तो बोर्डिंग पास दिखाना होता है, लेकिन हुआ ये कि जल्दी जल्दी में एक बैग छूट गया हमारा, उसी में ही बोर्डिंग पास था। तो आए तो देखा बोर्डिंग पास ही नहीं है। तो फिर याद आया कि वहाँ रह गया बैग। तो मैंने उसको बोला 1 मिनट में, ज़्यादा दूर नहीं था, 1-2 गेट का ही अंतर था। तो मैंने कहा 1 मिनट में हम लेकर के आते हैं, आप 1 मिनट वेट करा दीजिए, बस 1-2 मिनट लगेगा। तो कहती नहीं 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 नहीं, अब नहीं हो सकता, हाँ इतना वेट कर लिया आपका, अब जो है वो बोर्डिंग गेट क्लोज होगा। तो उसने हमें स्टॉप कर दिया, नहीं जाने दिया, और वो फ्लाइट का गेट बंद हो गया। उसने इशारा किया और वो रनवे पर जैसे जाती है फ्लाइट चलना शुरू हो गई। तो हमने कहा अब ठीक है, अब छूट गई। तो मैंने बाबा को याद किया और मैंने बाबा को बोला कि हम तो 1 घंटे से यहाँ बैठे हैं, अब हमारी तो गलती नहीं है, अभी हमें पता नहीं चला कि ये गेट बदल गया। अब वो कलकत्ता से अहमदाबाद आना था वाया कलकत्ता, तो 3 घंटे का गैप था उसमें जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो मैंने बाबा को मन ही मन बोला कि बाबा अब किसी तरह कलकत्ता पहुंचा दो ताकि वो कनेक्टिंग फ़्लाइट तो मिल जाए। तो ऐसे बोल के और फिर सोचने लगे कि चलो अब देखते हैं, कोई नेक्स्ट जाने वाली होगी, कोई अगर जल्दी जाने वाली है तो उसमें बुकिंग करा के निकल जाते हैं। तो हम जैसे ही वहाँ से निकलने लगे तो वो जो बहन बोर्डिंग करा रही थी उसने हमें रोका, उसने कहा आप रुको। तो मैंने कहा कि आपकी कोई जाने वाली है क्या? मैंने फिर उसको पूछा, मैंने कहा आपकी कोई नेक्स्ट फ़्लाइट कलकत्ता जाने वाली है क्या? तो उसने कहा नहीं आप रुको, मैं बताती हूँ आपको। तो फिर हम रुक गए थोड़ा, और फिर वो अपने ऑफिस ले गई हमको, उनका जो फ़्लाइट का ऑफिस था, बुकिंग ऑफिस था। हमको बोला यहाँ पर आप कुछ देर इंतज़ार करो, मैं जैसे बताऊँगी तब तक आपको कहीं जाना नहीं है। तो हम बैठ गए वहाँ पर। फिर उसने क्या बातें की, जो भी उनकी आपस में चली। 10-15 मिनट के बाद वो बाहर आई और उसने कहा आप मेरे साथ आओ। तो हम गए उनके साथ। तो उसने क्या किया, हमको फिर से सिक्योरिटी चेक कराया, और मतलब सीधा सीधा कराया, लाइन में नहीं, लेकिन एक होता है कि आप सीधा निकल सकते हैं, वो जो उनके लिए होता है, क्रू मेंबर के लिए होता है, करा के और फिर गेट पर ला करके, गेट से हम जहाँ फ्लाइट खड़ी होती है वहाँ उस तरफ ले जाने लगी। तो मैंने देखा कि वही फ्लाइट जो हमें छोड़कर चली गई थी वही घूमकर आई है, खड़ी है, और हम उसमें चढ़े। तो मतलब इतना वंडरफुल था उस समय में। हम 1 मिनट कर रहे थे, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, वो 2 मिनट नहीं रुकी और अब आधा घंटा हो गया, और आधे घंटे में हम, आधा घंटा लेट हो गया ना उसको, तो आधे घंटे बाद हम चढ़ गए। तो ये बाबा की कमाल है कि कैसे बाबा ने उनको टच किया और वही फ्लाइट रनवे से घूमकर हमारे लिए वापस आ गई। तो ये निश्चय की बात कि अगर हमने एक बार निश्चय रखा, बाबा के ऊपर छोड़ दिया, तो बाबा भी बंधा हुआ है। बाबा नहीं कई बार कहते हैं आप दिल से कहो मेरा बाबा आ जाओ, तो बाबा भी बंधा हुआ है आने के लिए, तो वो हमारा साथी है ना। तो इसीलिए उतना पक्का निश्चय हो जो बाबा ने हमें समय के महत्व को बताया है, ड्रामा के महत्व को बताया है, और तभी हम अचल अडोल रह सकते हैं, तभी हम निश्चिंत रह सकते हैं।
तो निश्चय बुद्धि के लिए बाबा यही कहता है कि निश्चय है माना कभी चिंता हो ही नहीं सकती है, और वो निश्चित विजयी भी होगा ही होगा, उसकी कभी हार नहीं हो सकती है। और चौथा निश्चय बाबा हमें कहता है, किस पर निश्चय? चौथा निश्चय है परिवार पर निश्चय। तो यहाँ पर जो हमें दैवी परिवार मिला है, ईश्वरीय परिवार मिला है, ऐसा परिवार जो इतना श्रेष्ठ परिवार है, स्वयं भगवान की चुनी हुई रतन आत्माएं जिसमें हैं, वो तो हमें और कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी संस्कार स्वभाव का अंतर तो है ना। तो जब संस्कार स्वभाव के पेपर आते हैं, क्योंकि हर एक है तो अलग अलग, तो उसमें घबरा जाते हैं। तो फिर कहते हैं बाबा आप तो बहुत अच्छे हो, आपका ज्ञान भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये संगठन में चलना, सबके साथ रहना और सबके साथ सेवा करना, ये बड़ा मुश्किल है। क्या कहेंगे, सहज है या मुश्किल है? हाँ, फिर कहते हैं बाबा हम तो आपको देखकर आए थे, हमें थोड़ी पता था कि हाँ इनको भी निभाना है इनके साथ भी संस्कार मिलाना है, हाँ सहन करना है, समाना है। क्या कहेंगे? तो बाबा कहते हैं बाबा धर्म और राज्य दोनों स्थापन करने के लिए आया है, और जो धर्म स्थापक हैं वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन शिव बाबा तो राजधानी स्थापन करते हैं। और जब राजधानी स्थापन करेंगे तो उसमें अकेले तो नहीं आएंगे ना अकेले ब्रह्मा बाबा और मम्मा आने वाले हैं, उसमें तो पूरी माला है, पूरा संगठन, पूरा परिवार है। तो उन्हीं के साथ जन्म जन्मांतर तक संबंधों में आना है। तो अगर अभी संगठन में हम कहेंगे मिलकर चलते हैं, संस्कार मिलाकर चलते हैं, स्नेह से चलते हैं, सहयोग से चलते हैं, संतुष्ट रहते हैं और संतुष्ट करते हैं, तो भविष्य में राजा बनेंगे और राज्य अधिकारी बनने के वो संस्कार हमारे अंदर आएंगे। राजा माना ही क्या? राजा माना ही दाता, जो सबको संतुष्ट करता है, सबकी पालना करता है। लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? जो बाबा की श्रीमत है, कई बार हम उसकी बजाय, जैसे बाबा हमें कहते हैं स्वदर्शन करना है, और उसके बदले हम क्या करना शुरू कर देते हैं? परदर्शन। तो इसमें दूसरों की कमियां ज़्यादा देखना शुरू कर देते हैं। बाबा कहता है दूर की नज़र हमारी तेज़ हो जाती है, और जो नज़दीक की नज़र है वो कम होने लगती, कमज़ोर हो जाती है। तो अपनी कमियां नहीं दिखाई देती, या अपनी कमी होगी भी ना, बड़ी कमी को भी छोटा कर देंगे, और दूसरे की छोटी कमी भी होगी ना, उसको भी क्या करेंगे? बड़ा करके वर्णन करेंगे। फिर वर्णन करते हैं तो हम फैलाते हैं, और अगर फैलाते हैं तो बाबा कहता है कि अपने परिवार की कमज़ोरी को फैलाया नहीं जाता है। लौकिक में भी अगर मेरे परिवार का कोई मेंबर है और उसकी कोई ऐसी बात है, तो हम क्या करते हैं? पूरे मोहल्ले को बताते हैं क्या? क्या करते हैं? मेरे परिवार की कमी माना मेरी कमी, तो हम क्या करते हैं? उसको समाते हैं कि ये कहीं नहीं किसी को पता होना चाहिए। तो ये भी तो हमारा परिवार है ना, हमारा अपना परिवार है। तो इसकी कमी को भी अगर हम फैलाते हैं तो बाबा कहता है ये भी सूक्ष्म पाप के भागी बन जाते हैं, वो भी आत्मा पर बोझ चढ़ता है। कई बार हम उसको साधारण सी बात समझते हैं, ठीक है ना, उसने 4 सुनाई, मैंने 1 सुना दी। पहले मैंने थोड़ी सुनाई, पहले उसने सुनाई, फिर मैंने भी 1 सुना दी, तो बातों बातों में बात हो गई। लेकिन भले ही देखने में तो साधारण सी बात लगती है, पर बाबा कहता है ये भी सूक्ष्म बोझ आत्मा पर चढ़ता है। तो जो श्रेष्ठ परिवार की स्मृति बाबा ने हमें दिलाई कि ये हमारा दैवी परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, और इस परिवार में हमें कैसे चलना है वो विधि भी बाबा ने हमें बताई है कि जितना हम आत्मिक दृष्टि से, शुभ भावना, शुभ कामना से, भले हिसाब किताब हैं उन्हें भी चुकतू करना है, लेकिन कैसे चुकतू करना है?
कैसे चुकतू करना है? शुभ भावना और शुभ कामना से अपने वो हिसाब किताब हमें सब समाप्त करने हैं। तो वो कैसे भी हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रति हमारी रहम की भावना हो। नहीं तो हम क्या कहते हैं, हम देख नहीं सकते, ये ऐसा गलत करते हैं ना, कई बातें हमसे देखी नहीं जाती हैं, तो फिर जोश आ जाता है। तो बाबा कहते हैं अच्छा चलो उसने गलती की, पर आपको जोश आया, ये सही है क्या? जैसे कहते हैं ना, उसने झूठ बोला तो मुझे गुस्सा आया, तो अगर उसने झूठ बोला, गलत किया, तो फिर मैंने गुस्सा करके उसको जवाब दिया, तो फिर क्या मैं सही हूँ? फिर कहते नहीं नहीं, मैं तो सत्य बोल रही हूँ ना, सत्य को सिद्ध कर रही हूँ। तो बाबा ये भी कहते हैं कि सत्य को सिद्ध करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जो सत्य बोलने वाला होता है वो सभ्यता वाला होता है। अगर हम सत्य को सिद्ध करने जाते हैं तो वो सिद्ध की बजाय जिद हो जाता है ना। तो जिद होगा तो फिर सामने वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित है कि हमारा उनके साथ जो स्वभाव है, संस्कार है, वो टकराएगा। तो हमेशा अपनी बात जो कहनी है वो हमें नम्रता से कहनी है, मधुरता से कहनी है, और अपने परिवार में हमें उदारता से चलना है। ये बाबा ने हमें सिखाया कि हमेशा पहले आप करके चलो। जो भी नाम मान शान की बात आती है उसमें हम कहें पहले आप, और जो पुरुषार्थ की बात है उसमें कहो पहले मैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, बाबा ने हमेशा पुरुषार्थ में अपने को नंबर 1 रखा, लेकिन सेवा में मेरे से भी आगे बच्चे हैं, मेरे से भी तीखी मम्मा हैं, मेरे से भी अच्छा भाषण बच्चे करते हैं। हमेशा बाबा बच्चों को आगे रखते थे। तो बाबा कहते हैं आप किसी को आगे रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे रह जाते हैं। तो ये कुछ विधियां हैं, जब हम परिवार के संबंध संपर्क में आते हैं तो हम उन्हें, जैसे हम कहते हैं दुआएं दो दुआएं लो, बाबा हमें यही सिखाता है, सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। और जैसे कहा संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। वो कैसे भी स्वभाव संस्कार वाली है, समझो कि इनके संस्कार ऐसे हैं, तो एक बार हमने उनको समझ लिया, फिर हम उनके संस्कारों से परेशान नहीं होंगे, है ना। स्वीकार करना है कि वो आत्मा अपने स्वभाव संस्कार वाली है, फिर उसमें परिवर्तन मुझे करना है, दूसरों को परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करनी है ना। फिर हम ये कोशिश करते हैं नहीं ये बदल जाए, नहीं, स्व परिवर्तन सिखाया बाबा ने हमें। कहा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो मुझे बदलना है, और वो भी अपना पुरुषार्थ तो कर ही रही है। ऐसे भी नहीं सोचना कि ये तो कभी बदलने वाले ही नहीं, ये तो है ही ऐसे, ये भी नहीं। बाबा कहते हैं ये भी आत्मा को श्रापित करना है। हर एक पुरुषार्थ कर रहा है, यहाँ आया ही किस लिए है? आए ही परिवर्तन होने के लिए, है ना। तो कभी भी हमें दूसरों के बारे में ये चिंतन भी नहीं करना कि ये बदलने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से परिवार में भी सदा निश्चय बुद्धि की किसका परिवार है, किसने हमें इस परिवार में लाया है, और यही परिवार हमारा सतयुग में वही दैवी परिवार बनने वाला है। तो उतनी ऊंची नज़र से हम उनको देखें जिस ऊंची नज़र से बाबा देखता है। हर एक के प्रति वो सम्मान का भाव होगा हमारा, स्नेह सम्मान रहेगा, तो उनसे भी हमें वही स्नेह और सम्मान मिलेगा। जो हम सबको देंगे वही फिर हमको भी मिलता है। तो इस तरह से चारों ही प्रकार के निश्चय हमारे मजबूत हैं। तो बाबा कहता है फिर कोई भी परीक्षा आ जाए, कोई भी तूफान होंगे, मानो आ जाते हैं, तूफान जैसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं, तो वो भी हमारे लिए तोहफा बन जाएंगी। वो कभी भी हमें हिलाएंगी नहीं, या कभी भी हमें ब्राह्मण जीवन से निकाल दे। नहीं तो ऐसे होता है ना, माया के तूफान आते हैं तो फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती, और तो ब्राह्मण जीवन की हमारी आयु ही समाप्त कर दी उसने। मना निश्चय का क्या हुआ?
तो इसीलिए वो तूफान हमारे लिए तोहफा बनेंगे, माना हमें और ही आगे ऊंचा उड़ाने वाले बन जाएंगे, ना कि हमें पीछे ले जाने वाले बन जाएंगे। इसको ही विजय कहते हैं। तो बाबा कहते हैं सदा ही निश्चय बुद्धि रहकर स्वयं में, बाबा में, ड्रामा में और परिवार में विजयी बनते हुए विजयी माला में आने के अधिकारी बनना है। ओम शांति।